बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हमारा आज का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोर्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन 12th का, ये पोर्शन, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं पहले आपको जनरल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो बच्चों, यहां पे कोई एक चार्ज लिया आपने, कैपिटल क्यू चार्ज लिया है। इसको मैं बोलूंगा सोर्स चार्ज। इसको मैं अपनी जगह से यहां से मूव नहीं करूंगा, इसको यहां पे स्टेशनरी रखना है। कैपिटल क्यू जो पॉजिटिव है, जिसको मैंने बोला सोर्स चार्ज, अपनी ये जगह से हम हिलाएंगे नहीं, मूव नहीं करेंगे, यहां पे ही रखेंगे। अब ये जो सोर्स चार्ज है, उसके नजदीक में मैं कहीं भी, यहां पे मान लो मैंने रख दिया है स्मॉल क्यू चार्ज, आर डिस्टेंस पे मैंने रख दिया है कोई एक दूसरा स्मॉल क्यू चार्ज। अब ये कैपिटल क्यू चार्ज और इसके नजदीक आर डिस्टेंस पे है स्मॉल क्यू चार्ज, ये दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा? तो तुरंत आप बोलोगे फोर्स इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, आर स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला बोलोगे जिसके अंदर जो के होगा वो क्या होता है? फॉर वैक्यूम 1/4πε0। फ्री स्पेस या तो वैक्यूम, जो भी आप बोलते हो, वैक्यूम या तो फ्री स्पेस के लिए के का फॉर्मूला ये होगा। तो बच्चों ये क्यू और ये क्यू दोनों के बीच में इतना सा फोर्स लगेगा। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। देखो यहां पे मैंने जो आपको बताया, दोनों के बीच में इतना फोर्स लगेगा। अब बच्चों सोचो आप, दोनों के बीच में ये जो फोर्स लगेगा, अब फोर्स, ये जो फोर्स है, अगर ये फोर्स को स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दिया, ये फोर्स को स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास बचेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे स्मॉल क्यू, जो नीचे डिवाइड होता है, जो नीचे डिवाइड होता है उसको हम यूनिट बोल देते हैं। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो नीचे जो डिवाइड हुआ है उसको हम यूनिट बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ऊपर जो है वो क्या है? फोर्स। नीचे जो होता है उसको यूनिट बोल देंगे हम डिफाइन करने के लिए। तो हम इसको वर्ड में क्या बोलेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है? ये स्मॉल क्यू जो है, स्मॉल क्यू चार्ज जो है, उस पे ये बड़ा, ये कैपिटल क्यू कितना फोर्स लगाएगा? तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बच्चों, फोर्स अपॉन स्मॉल क्यू इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब जो ये स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। क्योंकि इसको मैं यहां पे रखूंगा, यहां पे रखूंगा, यहां पे रखूंगा, यहां पे रखूंगा, सभी जगह पे स्मॉल क्यू को ले जाके टेस्ट करूंगा कि ये भाई, ये छोटे भाई पे कितना फोर्स लगाता है। तो यहां पे प्लस कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज, ये जगह पे कितना फोर्स लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 5 न्यूटन। चलो ये जगह पे, ये जगह इतना दूर है, ये R1 डिस्टेंस है बच्चों, यहां पे आप देख सकते हो ये R1 डिस्टेंस है, ये है R1 डिस्टेंस। फिर मान लो ये है R2 डिस्टेंस, ये R2 डिस्टेंस है। मैंने ये Q उठा के यहां पे रख दिया। फिर मान लो मैंने ये यहां पे चेक किया, ये R3 डिस्टेंस है। फिर मान लो मैंने यहां पे चेक किया, Q यहां पे रख दिया, ये R4 डिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया? स्मॉल Q को
ये स्मॉल क्यू को यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, यहां रखा, अलग अलग जगह पे मैं स्मॉल क्यू को ले जाके टेस्ट करूंगा कि कितना फोर्स लग रहा है। तो भाई ये अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेगा। ये चार्ज यहां पे 5 न्यूटन लगाता है, ये थोड़ा पास है इसलिए, लेकिन थोड़ा दूर जाओगे तो यही चार्ज ये जगह पे 3 न्यूटन लगा रहा है, और दूर जाओगे तो यही चार्ज यहां पे 1 न्यूटन लगा रहा है, थोड़ा नजदीक आओगे तो यही चार्ज इस पे 4.5 न्यूटन लगा रहा है। तो मान लो बच्चों यहां पे अलग अलग जगह पे आप जैसे जैसे जाओगे, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, आप अलग अलग जगह पे जाओगे, सभी जगह पे ये कैपिटल क्यू का फोर्स अलग अलग मिलेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ये सोर्स चार्ज उसके अराउंड अपना एक फील्ड रखता है। ये जो सोर्स चार्ज है, मान लो इसके नजदीक ये स्मॉल क्यू जैसे ही आपने रखा, तो ये सोर्स चार्ज ने ये चार्ज पे कुछ फोर्स लगाया, क्योंकि इसके आजू बाजू इसका एक फील्ड होता है। इसके अंदर कोई भी आएगा तो ये क्या करेगा, उस पर कुछ फोर्स लगाएगा। तो हमें इसका फील्ड चाहिए। यहां पे जो सोर्स चार्ज है Q जो है Q का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। जो Q चार्ज है उसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कौन से डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। हमें Q का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए R डिस्टेंस पे। तो E का फॉर्मूला K Q बाय R स्क्वायर। लेकिन बच्चों याद रखना, यहां पे जो Q होगा, यहां पे जो Q होगा वो सोर्स चार्ज होगा, और टेस्ट चार्ज जो है वो तो यहां फोर्स के नीचे डिवाइड हो रहा है यहां पे, जिसको हमने यूनिट बोला है। तो फोर्स डिवाइड बाय क्यू, स्मॉल क्यू, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों अब यहां पे आप देखोगे, किसी ने अगर आपको पूछा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफाइन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करो, किसी ने आपको पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लो यहां पे पॉइंट है ए पॉइंट, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, क्योंकि सभी पॉइंट पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, R1 R2 R3 R4। R चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट चार्ज, force per unit charge is known as electric field at that point। तो कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? फोर्स को डिवाइड करोगे टेस्ट चार्ज से। फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन है? स्मॉल क्यू। मान लो मैं आपको यहां पे पहले तो है ना, मैं आपको इसका यूनिट बता दूं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी आपको पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, तो देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, क्यू का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम ई का यूनिट होगा। चलो दूसरा यूनिट बता दूं, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट है। तो कभी आपको न्यूटन पर कूलम बोलेंगे, कभी वोल्ट पर मीटर बोलेंगे। फिर तीसरा यूनिट जूल, तीसरा यूनिट जूल डिवाइड बाय कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, जूल डिवाइड बाय कूलम इंटू मीटर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। तो ये कोई भी यूनिट आपको एग्जाम में देके पूछ ले कि जूल पर कूलम इंटू मीटर किसका यूनिट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद रखना बच्चों, यहां पे मैं लिख रहा हूं M1 L1 T-3 A-1, ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई।
ई का डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों, ये देख लो। ये देखो बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका यूनिट न्यूटन पर कूलम, या तो वोल्ट पर मीटर, या तो जूल अपॉन कूलम इंटू मीटर, ये उसके यूनिट्स है। ये आप यूनिट, कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1L1T-3 A-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, बहुत ही इजी मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन करके बताया। फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो नीचे डिवाइड होता है उसको यूनिट बोला जाता है। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जो भी पॉइंट की बात हो रही है वो पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, ये जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाय R1 स्क्वायर। ये जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 इक्वल्स टू KQ अपॉन R2 स्क्वायर। आपने देखा बच्चों, यहाँ पे कैपिटल Q और K वो तो दोनों सभी जगह पे सेम रहेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E3 बराबर E3 KQ अपॉन R3 स्क्वायर। तो ये KQ बाय R1 स्क्वायर, KQ बाय R2 स्क्वायर, KQ बाय R3 स्क्वायर, कोई भी जगह पे आपको चाहिए। मान लो ये D पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E4 क्या होगा, KQ अपॉन R4 स्क्वायर। तो ये सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि R1, R2, R3, R4 डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है वो मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सोर्स चार्ज कैपिटल Q, सोर्स चार्ज अपने आजू बाजू, सोर्स चार्ज कितना फोर्स यूनिट कूलम पे लगा रहा है, कितना फोर्स आजू बाजू यूनिट कूलम मींस 1 कूलम। यहां पे 1 कूलम पे ये बंदा यहाँ पे 1 कूलम पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये जगह पे हम क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसको बोलेंगे कैपिटल Q का इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। यहां पे होगा B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q का, यहां पे होगा C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q का। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, वो याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो आप तुरंत पूछोगे सर कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी, तो याद रखना बच्चों, कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की जो सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर ये बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव की जो सरफेस होती है, पॉजिटिव की सरफेस उसके परपेंडिकुलर ये बाहर निकलता है। और मान लो नेगेटिव है, कोई नेगेटिव चार्ज, तो उसकी सरफेस के अंदर जाएगा, परपेंडिकुलर ये अंदर जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ये अंदर जाएगा। तो ये नेगेटिव के अंदर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव में से बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव में से वो बाहर निकलेगा, नेगेटिव के अंदर जाएगा। मान लो यहां पे मैंने एक प्लेट रखी है, पॉजिटिव प्लेट, ये है पॉजिटिव प्लेट, यहां पे है नेगेटिव प्लेट। तो आगे जाके आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट रखेंगे और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव प्लेट में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, गया किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन हुई। तो आपको फ्यूचर में ये देखने को मिलेगा इस तरह की फिगर, पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, नेगेटिव के अंदर गया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव में से बाहर निकलना, नेगेटिव के अंदर जाना, ये उसकी डायरेक्शन होती है। उसके बाद बच्चों मैं आपको मान लो एक एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। इन फ्री स्पेस मैंने एक सोर्स चार्ज रखा है, फ्री स्पेस के अंदर मैंने एक सोर्स चार्ज रखा है जिसको मैंने बोला कैपिटल Q।
तो फ्री स्पेस के अंदर जो सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, उसकी वैल्यू है 5 कूलम, और ये 5 कूलम से 0.7 मीटर डिस्टेंस पे ये सोर्स चार्ज है। मान लो यहां पे एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां से कितने दूर, 0.7 मीटर दूर यहां पे एक पॉइंट है, 0.7 मीटर दूर एक पी पॉइंट है, 0.7 मीटर दूर एक पी पॉइंट है। तो आपको पी पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। 8 पी पॉइंट, पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये है 5 कूलम चार्ज प्लस 5 कूलम चार्ज, यहां से 0.7 जितना दूर एक पी पॉइंट होगा, तो आपको वो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, ई ढूंढना है। और फ्री स्पेस का मीनिंग के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आप के की वैल्यू इतनी ले सकते हो, के की वैल्यू जो होगी वो आप इतनी ले सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। फ्री स्पेस का मीनिंग, जहां भी आपको फ्री स्पेस बोले तो वहां पे आप ये याद रखना बच्चों। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए ई, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई चाहिए यहां पे, तो इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू पता है आपको, क्यू सोर्स चार्ज 5 कूलम, आर 0.7, आप यहां पे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पे सिंप्लीफाई करने से आंसर मिल जाएगा। चलो एक दूसरी एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, यहां पे दूसरी एक बात, मान लो ये जो है +5 कूलम, यहां से 0.7 मीटर पे एक पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे 8 पी पॉइंट, 8 पी पॉइंट, आपको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यहां पे के की वैल्यू क्यू आर ये सभी लिखोगे तो आपको कुछ वैल्यू यहां पे फाइनल मिलेगी, न्यूटन पर कूलम, इतने न्यूटन पर कूलम, यहां पे कुछ वैल्यू मिलेगी। मान लो यहां पे आपको एक्स वैल्यू मिली है, इसकी एक्स वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मालूम हो जाएगा एक्स वैल्यू मिली है। तो एक बात बताओ बच्चों, यहां से 0.7 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जितना हुआ, तो उतने ही दूर यहां पे 0.7 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जितना ही होगा, इतना ही दूर यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो मान लो पूरा गोल में एक सर्कल ले लूं, पूरा गोल इस तरह से अगर मैं सर्कल ले लूंगा, तो ये सभी पॉइंट 0.7 जितने ही दूर है, जितने भी पॉइंट्स है, ये जितने भी पॉइंट्स, वो सभी 0.7 जितने ही दूर है, देख लो आप 0.7 जितने ही दूर है सभी पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स। तो बच्चों याद रखना कि सोर्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा, सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा। तो यहां पे जो आंसर आएगा, यहां पे जो आंसर आएगा
ये सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, याद रखना बच्चों। हाँ, अगर आप दूर जाते हो, थोड़ा दूर 0.9 मीटर इतना दूर जाते हो, तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एक्स आंसर है, यहाँ पे वाई है, तो 9 मीटर दूर जितना भी बड़ा सर्कल होगा वो सभी जगह पे आंसर वाई आएगा, अलग आंसर। लेकिन ये सभी जगह पे वाई ही सेम आंसर होगा। थोड़ा अंदर जाओगे तो सभी जगह पे सेम एक्स आंसर, थोड़ा अंदर जाओगे सभी जगह पे मान लो जेड आंसर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता है। ये 0.7 मीटर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, थोड़ा पास आओगे तो ये जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आजू बाजू थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने जो सीखा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है, तो आगे जाके ये जो चैप्टर है उसमें वो समझ ही नहीं पाते कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो यहाँ पे आज मैंने आपको यहाँ पे बेसिक करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक चीज बताई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा एडवांस बताऊंगा